वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेवीटी एंट्रेंस के जीके सेक्शन को। तो जो ये जीके सेक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम डिस्कस करेंगे आज जीके के क्वेश्चन को। ये आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए जीके सेक्शन को देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो जो भारत का पहला उपग्रह था तो ये था आर्यभट्ट। और इसे कब प्रक्षेपित किया गया था, तो इसे प्रक्षेपित किया गया था 1976। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प स अर्थात 1976। दूसरा क्वेश्चन है 77। इसमें पूछा गया है उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें मानव चंद्रमा पर उतरा था। तो ये था अपोलो। यहाँ पर जो विकल्प ए सही होगा। जो अपोलो था ये वो अंतरिक्ष यान था जिसकी सहायता से मानव चंद्रमा में उतरा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 78 है। इसमें पूछा गया है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो जो भारत का केंद्रीय बैंक होगा तो ये होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसे SBI भी कहते हैं, याद रखिएगा इसे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं जीके के तो आप उन्हें भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हो। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन डिस्कस करवाए जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 79। इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का भाग 3 है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो भाग 3 है भारतीय संविधान का भाग 3 ये किससे संबंधित है। तो ये होगा मौलिक अधिकारों से। यहाँ पर पूछा गया है मौलिक अधिकारों से कौन सा भाग संबंधित है, तो ये भाग 3 है। प्रश्न उल्टा पुल्टा पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 80। इसमें पूछा गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, इसलिए यहाँ पर जो विकल्प भी है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सी परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो जो भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर जो विकल्प डी है बिल्कुल उचित होगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में इसे भी पूछा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। प्रश्न है 82। इसमें पूछा गया है भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था। तो जो भारत में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था तो ये 2014 में शुरू किया गया था। यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल उचित विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 83। इसमें पूछा गया है क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल जितनी भी परीक्षा होती है वहाँ पर ये प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। प्रश्न है क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो ये तो आपको बहुत से बच्चों को पता ही होगा, जो क्रिकेट का जन्मदाता देश है वो है इंग्लैंड। जो आपने एक मूवी थी लगान वो देखी होगी, वहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड देश से हुई थी। अगला क्वेश्चन है 84। पूछा गया है कोरोना नामक बीमारी किससे फैलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपने कोरोना वायरस के बारे में अगर पढ़ा हुआ हो तो वहाँ पर आपको अवश्य बताया गया होगा कि जो कोरोना है यह एक वायरस है। ये बैक्टीरिया प्रोटोजोआ इत्यादि नहीं है, बल्कि ये वायरस है। कोरोना वायरस नाम प्रचलित है, इसे कोविड-19 भी कहते हैं। इसी तरह अगर कई बार प्रश्न पूछा जाएगा कि जो कोरोना वायरस था किस देश से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था चीन से। चीन का स्पेशली जो प्रांत था वो था वुहान। याद रखिएगा, ये प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा कि जो कोरोना वायरस था चीन के किस प्रांत से शुरू हुआ था, तो ये वुहान से हुआ था। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो चीन की करेंसी कौन सी है। तो ऑप्शन में कई बार रेनमिनबी भी दिया जाता है और युआन भी दिया जाता है। अगर युआन और रेनमिनबी दोनों हो तो आप रेनमिनबी को प्रेफर करना, क्योंकि रेनमिनबी वहाँ की जो मुद्रा का रूप है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर किस नदी को तिब्बत में त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे तिब्बत में त्सांगपो नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 86। इसमें पूछा गया है लवी का मेला किस स्थान पर होता है। तो अब HBG के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो लवी का मेला है यह रामपुर में मनाया जाता है। यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल सही विकल्प होगा।
अगला क्वेश्चन है 87, इसमें पूछा गया है इंद्रहार दर्रा किससे जोड़ता है। तो जो इंद्रहार दर्रा है ये चंबा और कांगड़ा को जोड़ता है। यहाँ पर जो विकल्प भी है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 88, कंदरौर पुल किस नदी पर बना हुआ है। तो जो कंदरौर पुल है ये बना है आपके सतलुज नदी पर। जो डी है बिल्कुल सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कहाँ पर स्थित है। तो जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड है तो ये आपके कांगड़ा के धर्मशाला में स्थित होगा। यहाँ पर जो ए होगा बिल्कुल सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी। तो जो हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुई थी तो ये 1999 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में से भी पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड कहाँ पर स्थित है। तो जो नेहरू कुंड होगा तो ये कुल्लू के मनाली में स्थित है। सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 92, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें होंगी तो ये होंगी 4। इसी तरह अगर कई बार ये प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं तो ये 3 होगी। और जो विधानसभा की सीटें पूछी जाती है तो ये होती हैं 68। इन्हें भी याद रखिएगा। प्रश्न के हिसाब से जो लोकसभा की सीटें होंगी तो वो होगा विकल्प ए 4। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है बाबा कांशीराम को। विकल्प सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है शिमला हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है। तो ये होगा जुब्बरहट्टी। विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया था। तो ये साहिल बर्मन के द्वारा बनवाया गया था। विकल्प भी उचित होगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये विकल्प भी उपराष्ट्रपति करता है। बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है एनएसएस की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1969 में हुई थी। विकल्प सी यहाँ पर उचित होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। तो जो सूर्य की किरण से विटामिन प्राप्त होती है तो वो विकल्प ए विटामिन डी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये होगा विकल्प बी जिनेवा में। जो जिनेवा है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन है जीके का तो वो पूछा गया है रामचरितमानस किसने लिखी थी। तो ये लिखी गई थी तुलसीदास के द्वारा। इसी तरह 2-3 हिंदी साहित्य के प्रश्न आपको बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो सूरसागर के रचनाकार कौन थे। तो जो सूरसागर के रचनाकार थे तो वो थे सूरदास। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है, हाल ही में किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो सूरदास थे वो किस भाषा में रचना रचते थे। तो वो रचते थे ब्रज भाषा में रचना। इसी प्रकार अगर कई बार ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो जायसी कृत पद्मावत है किस भाषा में रची गई है। तो वो रची गई है अवधी भाषा में। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो पद्मावत है किसकी रचना है। तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। तो इसी तरह आपको ये प्रश्नों को याद रखना है। अक्सर इसी तरह के आसान से प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं पर आप घबरा जाते हैं प्रश्नों को देखकर। तो आपको घबराना नहीं है, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से करनी है। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अपने वीडियो का समापन करते हैं। धन्यवाद।